हेलो क्लास 9th। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडिया साइज एंड लोकेशन, जो कि आपके ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक का चैप्टर फर्स्ट है। हम लोग इस लेक्चर में बेसिकली डील करेंगे कि इंडिया का जो वर्ल्ड में किस लोकेशन पे, जो वर्ल्ड मैप में है उसकी क्या लोकेशन है, किस हेमिस्फेयर में इंडिया जो हमारी कंट्री है वो लाई करती है, उसकी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, उसका पूरा ज्योग्राफिकल एक्सटेंट कितना है, कितनी दूर में वो फैली हुई है, ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे। देखो स्टार्टिंग में कह रहा है इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इट हैज अचीव्ड मल्टीफेसेड इकोनॉमी, सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस during the last 5 decades, and it has moved forward, displaying the remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. India has also contributed significantly to the making of world history. कह रहा है कि हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है भारत, वह बहुत एक कोई कल का जन्मा हुआ देश नहीं है। वो बहुत ही सालों पुराना एक सभ्यता है, एक प्राचीन सभ्यता है, जिसने कि अपने जो प्रोग्रेस है, अपनी जो इकोनॉमी है उसमें काफी ग्रोथ की है। अगर पिछले 5 दशकों की बात करें, और काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, एग्रीकल्चर के माध्यम से हो, विश्व को और वर्ल्ड की हिस्ट्री में भी। अब इसकी हम लोग लोकेशन देखते हैं कि इंडिया किस लोकेशन पर लाई करता है। अगर आप बात करें तो इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है, जिसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूड्स इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। देखिए अगर आप ये जो एक हमको ग्लोब दिख रहा है, ये ग्लोब का जो डिपिक्शन अगर आप देख पा रहे हो, तो ये देखिए हमारी कंट्री है, ये इंडिया है। एक मिनट, दूसरा हाइलाइटर हम इस्तेमाल करते हैं इसमें, ताकि आप लोग को क्लियर व्यू मिले। अगर आप देखें तो ये हमारा जो स्टेट है, ये एरिया जो है वो इंडिया का है। अगर इसकी जो है, अगर आप ज्योग्राफी की बात करें, तो अगर आप ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन के ऊपर का जो हिस्सा होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है। क्यों? क्योंकि वो नॉर्थ पोल की तरफ होता है। और ये लाइन के नीचे का हिस्सा जो होता है वो साउदर्न हेमिस्फीयर होता है। क्यों? क्योंकि वो इसके साउथ की तरफ होता है, साउथ पोल की तरफ होता है। अगर आप बात करें कि लैटिट्यूड्स क्या होती हैं, आप बताइए हमको। लैटिट्यूड्स, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन है जो नीचे की तरफ आई है, ये लैटिट्यूड्स हैं। और ये जो लाइन है जो आपको ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली गई है, देखो वर्टिकल लाइंस लैटिट्यूड होती है, हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूड होती है। तो कह रहा है जो इंडिया है वह 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ में लैटिट्यूड है उसका, और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे लाई करती है। और लॉन्गिट्यूड उसका देखें तो 68 डिग्री 7 ईस्ट की और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में लाई करती है हमारी जो कंट्री है इंडिया। इंडिया किस हेमिस्फीयर में लाई करती है? इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ, 30 minutes north, divides the country into almost 2 equal parts. To the southeast and southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in the Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. कह रहा है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वह हमारे भारत को 2 इक्वल भागों में बांटता है। अगर आप देखें तो ये जो लाइन है 23 डिग्री नॉर्थ कि ये हमारा जो ये 20 से लाइन गई है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और एक कंट्री को ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पार्ट में डिवाइड करता है। और अगर आप इसके साउथ वेस्ट की तरफ बात करें तो हमारा जो है अंडमान और निकोबार आइलैंड है। और अगर आप इसके साउथ वेस्ट की बात करें तो इसके वेस्ट में जो है वो हमारा बे ऑफ बंगाल है। और ये हमने इससे जाना कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, वह चारों तरफ से कैसे है, किन किन चीजों से घिरी हुई है, और उसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, और वो किस हेमिस्फीयर में लाई करती है। अगर आप क्या जानते हैं आपकी जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारे इंडियन यूनियन का, वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि समुद्र में संवर्ज हो गया है जब 2004 की सुनामी आई थी। 2004 में जब इंडिया में सुनामी आई थी, तो जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारे भारत का,
वह इंदिरा पॉइंट जिसको कहते हैं वो समुद्र में सबमर्ज हो गया, डूब गया था। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और जो हमारे भारत का भूमिगत हिस्सा है, जो लैंड मास है, उसकी जो एक्सटेंट है वह कितनी है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में हमारा लैंड मास है, जिस पर जो भूमि है वह इतनी है, हमारी कितनी है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical, कह रहा है जो इंडिया की टोटल एरिया है वह अकाउंट करती है 2.4%, जितना हमारा टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वर्ल्ड की, उसमें हमारे भारत का कितना हिस्सा है, हमारे भारत का 2.4 जो परसेंटेज है वो है पूरे वर्ल्ड की जो ज्योग्राफिकल स्ट्रेंथ है, उसमें भारत जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है और 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड के बराबर है। From the figure 1.2, it is clear that India is the 7th largest country of the world. India has a land boundary of about 15,200 kilometer. The total length of the coastline of the mainland, including Andaman and Nicobar and Lakshadweep, is 7,506.6 kilometer. कह रहा है अगर आप जो ऊपर फिगर देखें उससे यह बात तो क्लियर हो गई होगी कि भारत जो है विश्व की 7वीं सबसे बड़ा देश है। अगर ज्योग्राफी में बात करें हम लोग, उसके एरिया वाइज बात करें तो भारत जो है 7वां विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसकी जो लैंड बाउंड्री है, लैंड लॉक बाउंड्री है, उस वह कितनी है, 15,200 किलोमीटर की है, और जो इसकी कोस्टल बाउंड्री है वो 7,516.6 किलोमीटर की है, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से लेकर लक्षद्वीप आइलैंड तक है। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, और कह रहा है इंडिया अगर उसके नॉर्थ वेस्ट की बात करें, जो हमारा पूर्वोत्तर का इलाका है, उसमें जो है यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। अगर आप नॉर्थ की जो हमारा जो इंडिया के नॉर्थ का हिस्सा है और नॉर्थ ईस्ट है, तो इससे इधर इंडिया जो है माउंटेन से घिरा हुआ है, जो हमारे हिमालयस रेंजेस हैं, इससे जो है इंडिया घिरा हुआ है। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशियन। और अगर आप कह रहा है कि जब आप इसके साउथ मतलब दक्षिणी भाग में भारत के जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारी बाउंड्री है वह धीरे धीरे टेपर होती जा रही है, पतली होती जा रही है। अगर आप ये फिगर देखें तो इससे क्लियर होता है जब हम लोग साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो ये जो हमारा हिस्सा है वो टेपर होता जा रहा है। बीच में देखिए एक्सटेंट है, लेकिन हम लोग का जो साउदर्न पार्ट है वह धीरे धीरे जो है इंडियन ओशियन की तरफ बढ़ता है और ये टेपर होता जाता है। फिर उसके बाद हम बात करें कि जो इंडियन डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज, और यह जो है इंडियन ओशियन को 2 पार्ट्स में बांटता है। जो वेस्ट का टाइप है, वेस्ट की तरफ का हिस्सा है, उसको हम लोग अरेबियन सी कहते हैं, और जो ईस्ट का पार्ट है उसको हम लोग बे ऑफ बंगाल कहते हैं। इंडिया के जो वेस्ट में जो वाटर बॉडीज लाई करती हैं उसको हम लोग अरेबियन सी कहते हैं, और जो इंडिया के ईस्ट में वाटर बॉडी लाई करती है उसको हम लोग बे ऑफ बंगाल कहते हैं, बंगाल की खाड़ी कहते हैं। Look at figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 डिग्री। कह रहा है कि अगर आप फिगर देखें और इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, अगर आप मेन लैंड का जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है उसको देखेंगे तो यह लगभग 30 डिग्री के बराबर है। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। अगर इस बात को यद्यपि कि यह फैक्ट बात है कि जो इसका नॉर्थ और साउथ का हिस्सा है वह बड़ा है एज कंपेयर टू द ईस्ट एंड वेस्ट। हमारी जो ये पार्ट है, यह भारत का जो मेन लैंड का पार्ट है यह बड़ा है, और ना कि ये जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ गया है वो वाला पार्ट जो है छोटा है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश there is time lag of 2 hours, hence the time along the standard meridian of India is passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is known as the standard time for the whole country। कह रहा है अगर आप टाइम लैब की बात करें तो अगर आप गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में अंतर देखेंगे तो 2 घंटे का अंतर होता है। तो आप सबसे पहले दिन कहाँ होगा, देखो ईस्ट से हमारा जो हमारे जो सूर्य देव हैं या सन है वो उसका जो है
वो उनका जो राइज कहाँ से होता है, वो ईस्ट के साइड से होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में पहले उगेंगे और गुजरात में वो रोशनी बहुत ही बाद में पहुंचती है। तो आप देखेंगे कि 2 घंटे का अंतर है इन जगहों में, इसलिए हम लोग एक स्टैंडर्ड टाइम को मानते हैं जिसको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से पास होकर गुजरती है और हमारे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से भी गुजरती है, जिसको क्या कहते हैं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से जो गुजरती है। एक ऐसी लाइन को हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम मानते हैं। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे नाइट एज वन मूव्स साउथ टू नॉर्थ। कह रहा है कि जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, अगर हम उसके तरफ चलते हैं, उस पर चलते हैं, अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ हम लोग लैटिट्यूड पर चलते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं दिन रात का अंतर भी समझ में आता है भारत में, कि कहीं पर जो हमारा सूर्य है वह पहले डॉन होगा और कहीं पर जो है लास्ट में डॉन होगा। तो काफी जो है डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे हमारी कंट्री में ही। The Indian landmass and the Central Asian location between East and West Asia, India is the southward extension of Asian continent। और अगर आप वर्ल्ड वाइज बात करेंगे तो जो इंडिया है वो एशियन कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट में लाई करता है, और यह एशिया के साउथवर्ड, सबसे साउथ ईस्ट जो पार्ट है एशियन कॉन्टिनेंट का, उसमें लाई करता है। The trans-Indian Ocean routes which connect the countries Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India। और कह रहा है कि जो ये ट्रांस इंडियन ओशियन का रूट है, जो हमारा समुद्री रास्ता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं ट्रांस इंडियन ओशियन रूट, जो कि वेस्ट यूरोप का जो वेस्ट है और एशिया का ईस्ट है उससे कनेक्ट करता है, उसके बीच में ही हमारा इंडिया आता है। और ये काफ़ी फेवरेट लोकेशंस हैं जो हमारी शिप्स आती हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ और ईस्ट की बाकी कंट्रीज में जाती हैं। तो हमारा जो इंडिया है एक हार्बर के रूप में उनको रोकने का, जो हमारे इंडियन पोर्ट्स हैं उनकी स्टॉपेज का काफ़ी अच्छी डेस्टिनेशन रहते हैं। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with the southeast and East Asia from the eastern coast। कह रहा है जो हमारा डेक्कन का एरिया है, यह वाला हिस्सा जो जहाँ पर बंदरगाह या पोर्ट ज़्यादा है वो फेवर करते हैं हमारे जो ट्रेड्स को, और हमारा जो कनेक्शन है वेस्टर्न कोस्ट के साथ और साउथ ईस्ट कोस्ट के साथ, जो एशिया में अदर कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट में उसके साथ, यह हमारा जो डेक्कन का रीजन है वो काफ़ी फेवर करता है। No other country has long coastline on the Indian Ocean as of India has, and indeed it's India's eminent position in the Indian Ocean। और ऐसा क्यों होता है, क्यों इंडिया ही फेवरेट डेस्टिनेशन रहती है, क्योंकि जो हमारी कोस्टल बाउंड्री है इंडियन ओशियन में वह अगर किसी कंट्री की सबसे ज्यादा है तो इंडिया की है, इसलिए यह एक फेवरेट पोजीशन रहती है। और इसका जो पोजीशन है वो काफी इमिनेंट है इंडियन ओशियन में, इसीलिए उस ओशियन को भी हम लोग जो है इंडियन ओशियन के नाम से जानते हैं। Since the opening of Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर। आप जानते हैं कि एक जो हमारा इंडियन ओशियन में एक रूट और बना है जिसको हम लोग स्वेज कैनल के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1869 में डेवलप किया गया था। अगर इसने जो यूरोप और भारत के बीच में दूरी है वो 7,000 किलोमीटर कम कर दी है। कितना कम कर दी है? 7,000 किलोमीटर कम कर दी है। कौन सी रूट कम किया है? स्वेज कैनल का रूट। अगर आप बात करें कि 7 लार्जेस्ट कंट्रीज जो है वर्ल्ड की, अगर उसके एरिया वाइज बात करें तो हमारी जो कंट्री रसिया है वह सबसे ज्यादा लैंड मास में फैली हुई है, और हमारी जो कंट्री रशिया है वो 2 कॉन्टिनेंट में फैली हुई है, यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट में। अगर आप बात करेंगे परसेंटेज वाइज तो ये 7.09% जो है टोटल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड को एक्वायर करती है, और उसके बाद कनाडा आती है, ये 9.98%
टोटल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड में हिस्सेदारी करती है, और उसके बाद यूएसए आती है जो कि 9.83% टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड है। फिर उसके बाद हमारी चाइना आती है 9.60% ये होल्ड करती है अपने एरिया वाइज पोजीशन जो है वर्ल्ड में। फिर उसके बाद हमारी ब्राजील आती है जो 8.51% होल्ड करती है टोटल ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है 7.69, और उसके बाद इंडिया आता है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट country in the world and its share in the total geography of the world is 3.28 million किलोमीटर स्क्वायर। अगर आप बात करें तो ये एक फिजिकल मैप आप इंडिया का देख पा रहे हो। अगर आप देखें कि इंडिया का जो ईस्ट से ईस्ट का एक्सटेंट है वह कितना है, वह है 29,133 किलोमीटर का। अगर आप बात करें यह हमारा जो पश्चिम से लेके पूर्वोत्तर का जो भाग है, यहाँ से जो इंडिया की लंबाई है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर है। और अगर आप साउदर्न पार्ट का बात करें, नॉर्थ साउथ पार्ट में बात करें, तो ये जो एक्सटेंट है यह हमारी 3214 किलोमीटर की है। कितने की है? 13214 किलोमीटर की है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द एक्सटेंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ द इंडिया, तो आप क्या बताएंगे कि 3214 किलोमीटर। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि वेस्ट टू ईस्ट इंडिया की लंबाई कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? 2914 किलोमीटर, ठीक ना। 2914 kilometer is the extent of the India. 2933 kilometers, sorry, is the extent of India from west to east, and 3214 kilometer is extent of India from north to south. अब अगला है, एक्सक्यूज मी 1 मिनट, ये एक फिजिकल मैप था जो आप इंडिया का ये देखे हैं मैप, ये एक फिजिकल मैप है और ये बताता है कि कितने एक्सटेंट से इंडिया जो है गिरा हुआ है। अब हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में इंडिया ऑन इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, और इंडिया कैसे जो है इंटरनेशनल रूट से या जो इंटरनेशनल हाईवे हैं या इंटरनेशनल प्लेन्स हैं, जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, उसे कैसे जो है एक देश से दूसरे देश से इंडिया कनेक्टेड है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस लेक्चर का बेनिफिट उठा पाएं। और अगर कोई भी सजेशन हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पिन कीजिए, आई विल आंसर देयर। ओके, थैंक यू एवरीवन।